धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे साथ उपस्थित पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी सह सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि अब माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय पहनाकर सम्मानित करेंगे। माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तरीय प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उसके बाद माँ दुर्गा की मूर्ति बंगाल के सुविख्यात डोकरा शैली में, और बंगाल के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला, और अंत में चंदन नगर की प्रसिद्ध जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई। एबारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महोदय के स्वागत भाषण देवार जन्य अनुरोध जानाচ্ছি। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम, भारत केसरी लौह प्रणाम, स्वामी प्रणबानंद लह प्रणाम। सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री, गोटा पृथिवीर सबचेये जनप्रिय नेता, जिनी 140 कोटी भारतवासीर हृदयेर अंतरेर आत्मीय, जिनी निजेके प्रधानमंत्री बोलेन ना, प्रधान सेवक बोलेन, उनाके बाबा तारकनाथेर पुण्यभूमि तारकेश्वरे पश्चिमबंग दिवसे पश्चिमबंग सरकारेर पक्ष थेके आमी प्रणाम श्रद्धा एवं स्वागत जानाচ্ছি। आमादेर मध्य उपविष्ट आছেন এই राज्येर अत्यंत लोकप्रिय एकजन राष्ट्रवादी राज्यपाल, आमादेर सरकारेर प्रधान परिचालक सम्मानीय आर.एन. रवि जी एवं जनता जनार्दन, आजकेर এই ঐতিহাসিক দিনে এই तारकेश्वरेर पुण्यभूमिते माननीय प्रधानमंत्री तार व्यस्ततम शिड्यूलेर मध्य उपविष्ट হয়েছেন। तार कारण आमी अल्प कथाय निवेदन करब। माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसाय महामहिम राष्ट्रपतिजीर संगे प्रोग्राम करे एखाने एसेছেন, ताके कलकाता फिरते हबे। तिनी आजके लोक भवने थाकबेन। आगामीकाल विश्व योगा दिवसे बंदे जोगम कर्मसूचिते तिनी लक्ष लक्ष योगा अभ्यासकारीदेर संगे थाकबेन। ताई आमी विस्तारित बक्तव्य राखबो ना। 1947 साले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीर नेतृत्वे एखाने हिंदू महासम्मेलन हयेछिल 4 एप्रिल থেকে 7 एप्रिल। সেই দিন এখানে রেজুলেশন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছিল
যে আমরা পশ্চিমবঙ্গকে ভারতভুক্তি করতে চাই। আমরা কংগ্রেসের বিভীষিকাময় দেশভাগ, যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে, আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার আশ্রয়ে আমরা শরণ নিতে চাই, এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর আগের কংগ্রেসের সরকার, কমিউনিস্টের সরকার, তৃণমূলের সরকার ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির এই অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালন করেননি। তারকেশ্বরের সেই মাহাত্ম্য ধরে রেখে আজ 20 জুন 1947-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে 58 জন আইনসভার সদস্য 21 জনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আমাদেরকে মাতা ভারতীতে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তাই এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রবাদী ডবল ইঞ্জিনের সরকার সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস তারকেশ্বরে পালন করছে। আমরা গর্বিত। আমাদের এই রাষ্ট্রের মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি রাষ্ট্রকে সমর্পণ করেছেন, রাষ্ট্র নির্মাণে যার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, সেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ণভূমিতে উপবিষ্ট হয়েছেন। আমি তাকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করি। আসুন, আগামী 23 তারিখ আত্মবলিদান দিবস এবং 6 জুলাই ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্ম জয়ন্তী আমরা সাড়ম্বরে পালন করি। আপনাদের সরকার, রাষ্ট্রবাদী সরকার ঠিক করেছে শ্যামাপ্রসাদজির পৈতৃক ভিটা জিরাট আমরা সরকার ক্রয় করে স্মৃতিসৌধ বানাবো, লাইব্রেরি বানাবো, আর কলকাতাতে 125 ফুট উঁচু ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দণ্ডায়মান মূর্তি স্থাপন করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে অক্ষয় অমর করে রাখবে আপনাদের সরকার। সবাই ভালো থাকুন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনুন, তার নির্দেশিকা মেনে তার আশীর্বাদ পুষ্টই সরকার কাজ করবে। ভারত মাতা কি, বাবা তারকেশ্বর ধাম কি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং তার কথার সূত্র ধরেই আমরা এবারে দেখব একটি ছোট্ট তথ্যচিত্র। ये एक शॉर्ट फिल्म है जो एक शताब्दी की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाती है। 1946-47 के उस कठिन दौर का, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल और बंगालियों के हितों की रक्षा हेतु अपनी बुलंद आवाज़ उठाई थी। उस समय से लेकर विकसित भारत 2047 के विजन और मिशन तक। तो आइए देखते हैं ये लघु चलचित्र। পশ্চিমবঙ্গ হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা, নদী, মাটি, পাহাড়, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের এক অনন্য মিলনভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গ কি এমন থাকতো ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি না থাকলে? ইতিহাস সাক্ষী, দেশভাগের অনিশ্চয়তা আর রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে এক কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছিল বাংলা। এই সংকটের সময় বাংলা ও বাঙালির স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অবিভক্ত বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার দাবিতে অনড় ছিলেন এই বঙ্গ সন্তান। 1947 সালের এপ্রিল মাসে তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সম্মেলনে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং বাংলার পশ্চিমাংশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখার দাবিতে শক্তি
শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে। ইতিহাসের সেই স্মরণীয় অধ্যায়ের সাক্ষী তারকেশ্বর আজও বহন করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি। সুরাবর্দির আমলে 1946 সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালীর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুদের উপর চলছিল অকথ্য অত্যাচার। এই প্রেক্ষাপটেই পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারপরই আসে 1947 সালের 20 জুন, ঠিক আজ থেকে 79 বছর আগে। বাংলার একটি অংশ ভারতের সঙ্গে থাকবে নাকি সমগ্র বাংলা অন্য পথে যাবে তা নিয়ে বাংলার আইনসভায় অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক ভোটাভুটি। এই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে এবং আসল সত্যিটা সাধারণ মানুষের সামনে আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 20 জুন তারিখটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে স্মরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মানেই সংস্কৃতির পীঠস্থান। এখানেই জন্ম নিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা দেবী সহ অসংখ্য মনীষী। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এবং সমাজ চিন্তায় পশ্চিমবঙ্গ যুগে যুগে পথ দেখিয়েছে সমগ্র দেশকে। ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিকতার হাত ধরে আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন উদ্যমে পথ চলা শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ দিবস শুধুমাত্র একটি দিন নয়, এই দিনটি আমাদের শুধু গৌরবের ইতিহাস স্মরণ করায় না, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথাও মনে করিয়ে দেয়। তাই এই 20 জুন তারিখটি আগামী দিনের জন্য নতুন অঙ্গীকার গ্রহণ করার দিন। আসুন আমরা স্মরণ করি আমাদের অতীত, উদযাপন করি আমাদের বর্তমান এবং একসঙ্গে গড়ে তুলি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ, वंदे मातरम। और अब बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की एक संक्षिप्त झलक। समय खूब कम, তার মধ্যেই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতির কিছু প্রতিফলন। শুরুতে অবশ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীত, পরিবেশনায় পশ্চিমবঙ্গ সংস্কার ভারতীর হুগলি জেলা শাখার শিল্পীরা। শুনতে হ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরে নৃত্য। কোচবিহারের কোচ राजवंशी संप्रदायर ऐतिह्यवाही लोकनृत्य बैराती। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पेश है अतिथि वरण बैराती नृत्य। বৈরাতির পরে আমরা চলে যাচ্ছি বাউল গানে। নিবিড় আত্মনিবেদন, সহজ আধ্যাত্মিকতা ও জীবনবোধে প্রকাশিত বাংলার বাউল গান। বাংলার বিভিন্ন জেলার বাউল শিল্পীরা একত্রিত হয়েছেন আজকের নিবেদনে। बंगाल का पारंपरिक लोक संगीत जिसमें है आध्यात्मिक खोज और मानवता का संदेश, बाउल गान। বুঝের কুলি কুলি মাগবো বুঝের পদ তুলি নয়নে নয়নে দিয়ায়
প্রাণময়তার এক অপূর্ব প্রতিফলন পুরুলিয়ার ছৌ নাচে। এই নৃত্যের আঙ্গিকে পরিবেশিত হবে महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर के ऊपर माँ दुर्गा की विजय पुरुलिया छौ शैली में। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध, हावड़ा में नया डिविजनल हॉस्पिटल और हाउर और राधा मोहनपुर के बीच जो एक रेलवे ब्रिज, उनका शुभ उद्বোधन करें। इसी के साथ है कृषि मंत्रालय भारत सरकार की 4 परियोजनाओं का पश्चिम बंगाल में शुभारंभ। ये 4 प्रकल्प है डिजिटल कृषि मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। साथ ही उद्घाटन हो रहे हैं पश्चिम बंगाल PMGSY 3 का अंदर 49 प्रकल्पों, जिसका कुल रोड लेंथ है 315.22 किलोमीटर। फ्रेजरगंज मत्स्य बंदर का संप्रसारण और सारी और परियोजनाओं इसमें थी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे बटन दबाकर
पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों की खातों में हस्तांतरित करें। और এতক্ষণ যে কারণে আমরা অপেক্ষা করছিলাম সেই সময় উপস্থিত अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस गौरवशाली सभा को ज्ञान परंपरा संबोधित और राष्ट्र करने के निर्माण लिए की गौरवशाली विनम्र गाथा में आग्रह पश्चिम करती हूँ। बंगाल का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बंगाल की प्रगति को नई गति, ये गति और शक्ति जय बाबा तारकनाथ, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की ये पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ये ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है। इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की ये चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। পরিবর্তন ভালো লাগেছে तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का
अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी, मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर
उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की, पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी माजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय
जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छीनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया, और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है।
महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग हैं, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। এখন কাটমানি শেষ, কাজ शुरू হয়ে গেছে। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवरब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड
डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इससे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। এবার বাংলা থামবে না, এখন इतिहास गौरवे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री, गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं। और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें। आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान
और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक संबोधन और इतनी सारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद करती हूँ। अंत में फिर से एक बार नेशनल सॉन्ग एंड ন্যাশনাল অ্যানথেম সবাইকে সম্মান জ্ঞাপন করে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
हमारे सभा की यही समाप्ति। धन्यवाद, नमस्कार। সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা নিজেদের জায়গায় থাকুন যতক্ষণ না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের অনুষ্ঠান স্থল থেকে প্রস্থান করছেন। আপনাদের আবারও অনুরোধ একটু নিজেদের